हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है बच्चों। तो जैसा कि आपको बताया, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किया एक बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है ग्रुप, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 और 2। सही बात है। हम लोगों ने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं बच्चों। हाइड्रोजन के ऊपर मेनली फोकस किया हुआ था मैंने, बहुत सारे प्रिपरेशंस, बहुत सारे रिएक्शंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, आज वही रिएक्शन पार्ट जो हम लोग लास्ट वाले लेक्चर में कंटिन्यू चालू किया हुआ था उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। 3 टोटल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के अंदर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ध्यान से समझेंगे, हर एक चीज को ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। जितनी भी मैं चीजें बताऊंगा उसे आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। सबसे पहली बात, जब आप मेरा लेक्चर देख रहे हो ना, तो हमेशा अपने साथ एक बुक और एक पेन रखा करो। ठीक है, जितनी भी चीजें बताता हूं उसे लिखा करो, तभी आप चीजों को याद रख पाओगे, वरना याद रखना डिफिकल्ट है। क्योंकि रिएक्शन को आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना बच्चों, तो सब वैनिश हो जाएगा, सब उड़ जाएगा। समझ, जैसे हाइड्रोजन गैस उड़ रही थी ना, वैसे सब कुछ तुम्हारे दिमाग में से भी उड़ जाएगा अगर तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, लिखोगे नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ट्राई करो, जितनी भी चीज़ें मैं बताता हूँ, मैं समझाता हूँ यहाँ पे बोर्ड पे लिखाता हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोग लिखो। ठीक है, मैं टाइम देता हूँ तुम लोग को, वीडियो को पॉज किया करो, उन चीज़ों को राइट डाउन इन योर बुक। सही बात है, ओके। अगर मैं बात करूं लास्ट वाले लेक्चर की बच्चों, तो लेक्चर नंबर 3 में आगे हम लोग ने शुरू किया हुआ था एक बहुत ही प्यारा सा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, दैट इज नथिंग बट रिएक्शन ऑफ डायहाइड्रोजन। सही बात है, हम लोग रिएक्शंस पढ़ रहे थे डायहाइड्रोजन्स के, कि किस प्रकार आपके डायहाइड्रोजन्स रिएक्ट करते हैं अलग अलग स्पीशीज से, अलग अलग टाइप ऑफ कंपाउंड के। सही बात है, हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका जो डायहाइड्रोजन है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट होगा तो किस प्रकार का कंपाउंड बनाएगा। फिर हम लोगों ने स्टडी किया कि अगर आपका डायहाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो किस प्रकार के कंपाउंड बनाएगा, और अगर आपका डायहाइड्रोजन हैलोजन्स के साथ रिएक्ट होगा तो किस प्रकार का कंपाउंड बनाएगा। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, दैट इज नथिंग बट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या है हाइड्रोजन की? इसके अंदर टोटल 3 रिएक्शन पढ़ने हैं, बड़े रिएक्शन है बच्चों। ओके, तो पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे हर एक चीज, आज बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, ओके, अच्छा देखते हैं। ठीक है, एक और चीज़ बता दूं, ये सब आप लोग को पता ही है कि अगर आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे कोई डाउट है तो आ सकते हो यहाँ पे पूछने के लिए, फॉलो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेक्चर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। देखो, लास्ट वाले लेक्चर में, यानी कि बच्चों लेक्चर नंबर 3 में हम सब ने ये कंप्लीट कर दिया था, रिएक्शन ऑफ मेटल वी हैव डन। ओके, हम लोगों ने रिएक्शन विथ डाइऑक्सीजन कर दिया था, यानी O2 के साथ रिएक्शन हमने कंप्लीट किया था, सीखा था। फिर रिएक्शन विथ हैलोजन्स हमने सीख लिया था। ओके, अब हमें हमारे आज के इस लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 4 में, हमें डिस्कस करना है बच्चों रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। हमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी स्टडी करना है। इसके अंदर हम लोग बच्चों टोटल 3 रिएक्शंस पढ़ेंगे, ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला जो रिएक्शन हम लोग करने वाले हैं दैट इज नथिंग बट अवर रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। सबसे पहला जो रिएक्शन हम लोग करेंगे बच्चों दैट इज रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। समझ रहे हो? फिर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों डिहाइड्रोफॉर्माइलेशन। डिहाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन। ओलिफिन का डिहाइड्रोफॉर्माइलेशन सीखेंगे हम लोग, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो 2 रिएक्शन आपका, रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ डिहाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन्स, और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के साथ। ठीक है, तो कहाँ लिखे बताओ जरा, नीचे लिखे, यहां से मैं लेके आता हूं, यहां से ऐसे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करना सीखेंगे। ठीक है, पूरा लिख दूं, कंपाउंड लिख, ओके, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के साथ। ये 3 रिएक्शन आज के इस लेक्चर का मेन प्रायर है। इन तीनों रिएक्शंस को हमें मेजरली डिस्कस करना है आज के इस वीडियो के अंदर। ठीक है, सो हेडिंग डालो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के अंदर पहले ये ग्राफ बनाओ। वीडियो को पॉज करो, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये ग्राफ बनाओ। पहला रिएक्शन क्या होगा बच्चों? रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड्स का रिडक्शन हम लोग करेंगे। ऑक्साइड जो होंगे अलग अलग, मान लो
आयरन ऑक्साइड हम लोग लेंगे, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड लेंगे, उसका रिएक्शन करके वहां से हम लोग प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइहाइड्रोजन। फिर हम लोग बच्चों पढ़ेंगे डीहाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ऑलिफिन्स। ऑलिफिन्स का डीहाइड्रोफॉर्माइलेशन मतलब इसको हम लोग सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड बनाएंगे यानी अल्डिहाइड बनाएंगे और अल्डिहाइड से आगे चल के अल्कोहल बनाएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। एंड द लास्ट हम लोग को पढ़ना है बच्चों अनसैचुरेटेड। इसके अंदर भी रिडक्शन ही होगा, हर रिएक्शन में रिडक्शन होगा, हर रिएक्शन में रिडक्शन होगा। कैसे होगा, कहां पे होगा, वो मैं रिएक्शन पढ़ाते समय आपको बताऊंगा, सही बात है। लेकिन अभी इतने 3 चीजें हमें आज के इस लेक्चर में ध्यान से स्टडी करनी है। तो सबसे पहले बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मतलब स्क्रीनशॉट इन द सेंस पहले आप इसे नोट कर ले, लिख ले अपनी बुक में, एंड देन वी विल मूव। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। सबसे पहला है बच्चों आपका रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जनरली हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, हम लोग यहां पे यूज करेंगे बच्चों मेटल ऑक्साइड्स। फॉर एग्जांपल मैंने लिया है बच्चों कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, मैंने क्या लिया है? कॉपर ऑक्साइड, Cu यानी कॉपर, CO कोबाल्ट होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, CO कोबाल्ट होता है, Cu कॉपर होता है। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉपर ऑक्साइड। इसको आपको रिएक्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइहाइड्रोजन, क्योंकि आप क्या स्टडी कर रहे हो? आप स्टडी कर रहे हो बच्चों, क्या स्टडी कर रहे हो? आप स्टडी कर रहे हो रिडक्शन, ठीक है, और आप स्टडी कर रहे हो रिएक्शन विथ डाइहाइड्रोजन। यही सीख रहे हैं ना हम लोग यही सीख रहे हैं ना बच्चों। कहाँ गया? ओह जस्ट अ सेकेंड, एक प्रॉब्लम हो गई थी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग यही स्टडी कर रहे हैं ना बच्चों, रिएक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन का रिएक्शन से हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इतने सारे रिएक्शन स्टडी किए हैं, हम रिडक्शन की बारी है, आ जाओ देखते हैं। तो जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा यानी कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या रिजल्ट आएगा? बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही आसान। देखो होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन को लेके उड़ जाएगा, ये जो 2 हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन को लेके उड़ जाएगा, तो यहां पे आपका बाय प्रोडक्ट बनेगा H2O यानी आपका वाटर। साथ साथ में क्या बचा? साथ साथ में बच्चों क्या बचा? कॉपर। तो यही कॉपर आपका एज इट इज यहां पर रहेगा। दिस इज कॉपर मेटल, दिस इज कॉपर मेटल। समझ में आई बात? दिस इज कॉपर मेटल। क्या आपको ये रिएक्शन समझ में आया है? मुझे बताओ, क्या आपको ये रिएक्शन समझ में आया है? बहुत ही आसान सा रिएक्शन था बच्चों। मैंने क्या लिया है? मैंने बच्चों एक कॉपर ऑक्साइड लिया है, जस्ट अ सेकंड, मैंने एक कॉपर ऑक्साइड लिया है, उसको मैंने रिएक्शन करवाया है डाइहाइड्रोजन के साथ। तो जब ये इसके साथ रिएक्शन होगा तो ये जो डाइहाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन को खींच लेगा और यहां पर बन जाएगा बच्चों वाटर। क्यों बनेगा वाटर भाई? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एनीवन। तो ये स्टेबल कंपाउंड है, हाइड्रोजन के साथ ये 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को छीनेगा और अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को स्टेबल करके इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल, एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाएगा और ये कॉपर को रिलीज कर देगा एज अ कॉपर मेटल। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये था आपका कॉपर ऑक्साइड, सही बात है, ये था बच्चों आपका कॉपर ऑक्साइड और ये है आपका कॉपर मेटल। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो यहां इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें ऑक्सीजन का डिफरेंस है, मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। क्या हुआ है बच्चों? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, सही बात है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है थ्रू आउट द रिएक्शन और इसी चीज को हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। जहां पर भी ऑक्सीजन का रिमूवल हो उस रिएक्शन को हम रिडक्शन कहते हैं। जहां पर भी ऑक्सीजन का रिमूवल हो उसे ही हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। फॉर एग्जांपल एक और ले लो, एक और एग्जांपल ले लो, ये पहला था, दूसरा Fe2 नहीं Fe3 Fe2O3, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। Fe2O3 भी ले सकते हो, Fe3O4 भी ले सकते हो, चलेगा, Fe2O3 भी चलेगा। इसकी जगह आप Fe3O4 भी ले सकते हो पर ये चलेगा। इसको मैंने रिएक्ट करवाया बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या होगा? बहुत ही आसान है ना। दिस इज फेरस ऑक्साइड, क्या होगा बच्चों?
ये जो ऑक्सीजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये इस ऑक्सीजन को लेकर चला जाएगा और यहां पर बन जाएगा H2O। बचा है सिर्फ और सिर्फ Fe, बचा है सिर्फ और सिर्फ बच्चों Fe। अब इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे करोगे? देखो यहाँ पे 2 Fe है, यहाँ पे 2 लगा दो। ओके, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, पर यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, तो ये 3 ऑक्सीजन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आप 3 लगा दो, 3 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन कितना होगा? 3 2 6, तो यहाँ पे भी 3 लगा दो, 3 2 6। तो इस तरीके से ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैलेंस। और अगर आप देखो तो यहां से यहां क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए आप इसे भी क्या कहोगे? दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। तो हमने रिडक्शन किया है ऑक्साइड्स का, हमने क्या किया है? रिडक्शन किया है ऑक्साइड्स का विद द हेल्प ऑफ डाइहाइड्रोजन, विद द हेल्प ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन, जहां पे हम ऑक्साइड्स का रिडक्शन करते हैं, उनको हम प्योर मेटल फॉर्म में लेकर आते हैं। तो कृपया इसे नोट कर लीजिए, ठीक है? मैं साइड हट रहा हूं, आप लोग इसे नोट करेंगे, फटाफट से नोट करेंगे, ठीक है? हो गया नोट? हो गया नोट बच्चों? आगे चले? डन है? ठीक है, ओके ओके। लेट्स मूव to our next reaction, that is reduction of unsaturated compound. Now what is mean by unsaturated compound? अगर आपने थोड़ी सी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है मेरे से, थोड़ी सी भी अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, सो यू नो व्हाट इज मीन बाय अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड उसे कहते हैं विच कंटेन अ कंपाउंड विच कंटेन, ऐसे लिखो, अ कंपाउंड which contain double or triple bond, double or triple bond in a hydrocarbon compound, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड मतलब ऐसा कंपाउंड बच्चों, ऐसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसके अंदर या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, और उस कंपाउंड के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हुआ, तो ऐसे कंपाउंड को आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहोगे। अब इनका रिडक्शन करना है, आ जाइए कैसे करेंगे। मान लो मैंने कंपाउंड लिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिया, या फिर इसको डायरेक्टली हम लोग H2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे H2 भी लिख सकते हैं, ऐसे H2, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि इसका मतलब भी क्या है? 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब भी है 2 हाइड्रोजन। इसको बच्चों मैंने रिएक्ट करवाया H2 के साथ, यानी आपका H और H ऐसे लिख सकता हूं मैं। व्हाट इज दिस? दिस इज डाइहाइड्रोजन, दिस इज डाइहाइड्रोजन। व्हाट इज दिस? ये क्या है बच्चों? इसे आप कहोगे इथीन। अरे कलर नहीं चेंज हो रहा मुझसे। ओके, दिस इज इथीन। इथीन क्यों लगा? ई क्यों लगा बच्चों? बिकॉज ऑफ द सिंगल डबल बॉन्ड। ओके, बहुत अच्छी बात है। आपको पता है जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 होती है, मतलब कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अगर आप इस कंडीशन में देखो तो ये वाला जो कार्बन है, ये इसके साथ 2 बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, मतलब 4 बॉन्ड कंप्लीट है। सिमिलरली ये कार्बन देखो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, मतलब 4 बॉन्ड इसके भी कंप्लीट है। तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अब मैंने क्या किया बच्चों? इसका रिएक्शन करवा दिया डाइहाइड्रोजन के साथ। इसका रिएक्शन मैंने करवा दिया किसके साथ? डाइहाइड्रोजन के साथ। तो होगा क्या? डाइहाइड्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है बच्चों, सिंपल सी बात है ना। तो एक हाइड्रोजन इस पोजीशन पे जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन इस पोजीशन पे जाएगा। क्या बोला मैंने? समझा? एक हाइड्रोजन इस वाले पोजीशन के कार्बन पर अटैक करेगा और एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के पोजीशन पर अटैक करेगा। अब हाइड्रोजन कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है? 4 ही बॉन्ड, सही बात है। 2 इसके साथ बनाया है, 2 यहां पे बनाया है। तो अगर इसको एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, मतलब उसे एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? मतलब अगर कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 2 उसने ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ बनाया, 2 उसने ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ ये वाले, ठीक है। एक बॉन्ड उसको इस हाइड्रोजन के साथ बनाना पड़ रहा है, तो इसके बीच में सिर्फ एक ही बॉन्ड रहेगा ना, मतलब एक बॉन्ड यहां पे टूटेगा, ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा?
सिंगल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों? सिंगल बॉन्ड। तो देखो कार्बन कार्बन, सही बात है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और ये वाला देखो दिख रहा है, ये वाला हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। सिमिलरली CH2 है तो एक हाइड्रोजन और चला गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? CH3। तो मैं बस दिखा रहा हूं कि इस हाइड्रोजन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, CH3 CH3, समझ रहे हो? ऐसा लिख सकते हो। क्या हो गया ये इथेन हो गया बच्चों, सेम है। ये क्या हो जाएगा आपका? इथेन। दिस इज सैचुरेटेड कंपाउंड। ये आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड था, पर ये सैचुरेटेड है। देखो डेफिनेशन के हिसाब से अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं? जिसके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। तो क्या इसके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड है? क्या इस कंपाउंड के पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं, इसके पास सिंगल बॉन्ड है। तो इसीलिए अब ये क्या हो जाएगा, यहां लिख दें, नाउ दिस विल बिकम सैचुरेटेड कंपाउंड। समझ में आई बात? ठीक है। और आपने क्या देखा कि इस रिएक्शन में वी आर डूइंग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इस रिएक्शन में, यहां लिख दें ऐसे छोटा सा, इस रिएक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं बच्चों एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जिस रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, जहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, उसे भी रिडक्शन रिएक्शन ही कहा जाता है। इसे भी क्या कहेंगे? रिडक्शन रिएक्शन ही कहेंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज अ रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बताओ मेरे को, क्या आपको समझ में आया है? वापस एक बार बता दूं, देखो बहुत आसान है। रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है वो मैंने यहाँ पे आपको बताया। इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने आपको बताया कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बच्चों जिनके पास या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा बिटवीन कार्बन कार्बन। कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये मैंने वन ऑफ द एग्जाम्पल लिया। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो दुनिया में, बस उसमें एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। और इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस आपको क्या एडिशन करवाना है? हाइड्रोजन का। तो ये हाइड्रोजन के पास दो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, एक मॉलिक्यूल इस वाले कार्बन पे, एक मॉलिक्यूल इस वाले कार्बन पे। तो कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा। ये बॉन्ड क्यों टूटा? क्योंकि कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाता है और 3 ऑलरेडी हाइड्रोजन हो गए, और कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड था ना, तो उसको एक तोड़ना पड़ेगा, वरना कार्बन पेंटावैलेंट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है दुनिया में। समझ रहे? पेंटावैलेंट मतलब 5 वैलेंसी, पर पॉसिबल नहीं है। कार्बन सिर्फ 4 ही बॉन्ड बनाएगा, इसलिए एक बॉन्ड ये वाला टूट जाता है और सिंगल बॉन्ड आ जाता है। बिकॉज ऑफ दिस सिंगुलैरिटी आप कहोगे कि ये क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड बनाने के लिए आप हाइड्रोजन ऐड करते हो। ठीक है, आप हाइड्रोजन ऐड करते हो, और जब आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ही आप क्या कहते हो? रिडक्शन कहते हो बच्चों। आई होप मैंने आप लोगों को बेस्ट तरीके से समझाया है। प्लीज इसे नोट कर लीजिए, प्लीज बच्चों इसे नोट कर लीजिए। क्या आपने नोट किया? क्या आपने नोट किया बच्चों? ओके, ओके, चलें आगे, आगे चलें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन। हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन, इसी में हम लोग सब्सिक्वेंटली मतलब ये तो पहले हाइड्रोफॉर्माइलेशन हम करते हैं ओलिफिन का, पर आगे चल के रिडक्शन हम लोग करते हैं। आगे हम क्या करते हैं बच्चों? रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड करेंगे टू अल्कोहल। ठीक है, अल्डिहाइड टू अल्कोहल मतलब क्या है बच्चों? और क्यों लिखा? और नहीं लिखना चाहिए, ये आगे का वैसे स्टेप है। मतलब सबसे पहले आप ओलिफिन का हाइड्रोफॉर्माइलेशन करोगे। हाइड्रोफॉर्माइलेशन क्या होता है बताता हूं। देखो देखो ध्यान से सुनो। जब आप CO को रिएक्ट करते हो H2 के साथ, CO मतलब क्या है बच्चों आपका? दिस इज हाइड्रोजन नहीं, दिस इज कार्बन मोनो ऑक्साइड, या फिर कार्बन ऑक्साइड भी बोल सकते हो, मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हो। ठीक है, एक्चुअली में इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है पता है? इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखो C, एक बॉन्ड यहां वेकेंट है, एक बॉन्ड यहां वेकेंट है, और डबल बॉन्ड O। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। देखो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ये बात हमने ऑलरेडी अभी की।
तो जो कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है ना, वो हमेशा डबल बॉन्ड बना रहा है। वो हमेशा क्या बना रहा है बच्चों? डबल बॉन्ड। और दो बॉन्ड इसके वेकेंट है, मतलब यहाँ पे कुछ भी और अटैच हो सकता है, यहाँ पे कोई भी कंपाउंड अटैच हो सकता है, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। पर पहले ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। ये कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, समझ रहे हो? ये इस तरीके का कंपाउंड है। अब जब आप इस कंपाउंड को आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हो, जब आप इस कंपाउंड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हो तो कुछ नहीं होगा, बहुत आसान है। देखो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन क्या है? H और H। हाइड्रोजन क्या है? H और H। तो इस H और H में से बच्चों एक H टूटकर यहां पे अटैच हो जाएगा, एक H टूटकर यहां पे अटैच हो जाएगा और एक H यहां से बाहर निकल जाएगा। समझ में आया क्या? जस्ट अ सेकेंड। ओके, समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? ये ऐसा कुछ कंपाउंड है आपका CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें जब आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा, ठीक है, जब आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा तो एक हाइड्रोजन इस वाले पोजीशन पे अटैच होगा। मैंने बताया ना यहाँ पे दो पोजीशन वेकेंट है, यहाँ पे दो पोजीशन क्या है? वेकेंट है। तो एक पोजीशन पे ये वाला हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन की बात हम लोग आगे करेंगे। ये हाइड्रोजन यहाँ अभी के लिए हाइड्रोजन रिलीज कर दो, अभी के लिए इस हाइड्रोजन को क्या करो? रिलीज कर दो। इसकी बात हम लोग आगे करेंगे, टेंशन मत लो, इसकी बात हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो यहां से दो प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों। एक प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का दिखेगा, दैट इज C डबल बॉन्ड O और H। सही बात है, देखो कुछ ऐसा ही है। एक पोजीशन अभी भी खाली है और एक पोजीशन पे एक हाइड्रोजन लग गया, प्लस एक हाइड्रोजन आपका बाहर। इसको H प्लस दिखा दो, H माइनस दिखा, कुछ छोड़ दो, ऐसे दिखा दो, H प्लस दिखा दो, चलो ठीक है। तो दो प्रकार के ऐसे प्रोडक्ट बने, दो प्रकार के ऐसे प्रोडक्ट बने। जब आपका CO और H2 जुड़ेगा तो कुछ इस दो प्रकार के प्रोडक्ट आपके बनते हैं। जस्ट अ सेकंड, मुझे पानी पीने दो, तब तक ये नोट करो। हुआ? ओके, समझा? इजी है बच्चों। देखो CO मतलब क्या? CO इज नथिंग बट C डबल बॉन्ड O, और कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड होता है तो 2 बॉन्ड वेकेंट है, 2 बॉन्ड खाली है। जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा तो डाइहाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास ये है 2 हाइड्रोजन है बच्चों। एक हाइड्रोजन इस पोजीशन पे लग जाएगा, बाजू वाले पोजीशन पे, और एक पोजीशन खाली है, ठीक है, एक पोजीशन खाली है, और एक हाइड्रोजन ऐसे ही लापता निकल जाता है। तो कुछ इस प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, दैट इज एक वेकेंट पोजीशन कार्बन, देखो एक वेकेंट पोजीशन, ये कार्बन डबल बॉन्ड O, और ये इस वाले पोजीशन पे एक हाइड्रोजन लग गया, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये मैंने एज इट इज यहाँ पे रख दिया है। अब इसका रिएक्शन आपको करवाना है, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफॉर्माइलेशन। ये जो चीज मैंने की ना, ये जो चीज मैंने की, दिस इज हाइड्रोफॉर्माइलेशन। हम लोग फॉर्मिल ग्रुप बना रहे हैं। फॉर्मिल ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप, C डबल बॉन्ड O ग्रुप विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोफॉर्माइलेशन। इस चीज को हम कहते हैं हाइड्रोफॉर्माइलेशन। समझ में आ गया? हाइड्रोफॉर्माइलेशन। किसका हाइड्रोफॉर्माइलेशन करना है बच्चों? ओलिफिन का करना है। मतलब जब आप इस ग्रुप को ऐड करोगे ना, उसको हाइड्रोफॉर्माइलेशन कहते हैं। तो एडिशन ऑफ दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज हाइड्रोफॉर्माइलेशन। एडिशन ऑफ दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज हाइड्रोफॉर्माइलेशन। ऐसा लिख लो, कहीं पे लिख लो, एक लाइन बनाओ, ऐसे नोट करो, नोट बुक में नोट करो, ऐसे नोट, दैट इज एडिशन ऑफ, किसका एडिशन? ऐसे बनाओ, ये एक बॉन्ड खाली, डबल बॉन्ड O और H, एडिशन ऑफ दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोफॉर्माइलेशन। हाइड्रोफॉर्माइलेशन, ठीक है, समझ में आ गया? एडिशन ऑफ हाइड्रोफॉर्माइलेशन, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफॉर्म। किसका हाइड्रोफॉर्माइलेशन करना है बच्चों? ओलिफिन का करना है। व्हाट इज मीन बाय ओलिफिन? ओलिफिन इज नथिंग बट डबल बॉन्ड कंपाउंड, जो अभी हम लोगों ने इसके पहले बनाया था ना, सेम। किसी भी डबल बॉन्ड कंपाउंड को, डबल बॉन्ड, यहां पे ट्रिपल की बात नहीं होगी, यहां पे डबल बॉन्ड की बात होगी। डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन को आप ओलिफिन कहोगे। डबल बॉन्ड यानी इथीन, अल्कीन को क्या किसे कहोगे आप? अल्कीन। अल्कीन को आप क्या कह सकते हो? ओलिफिन कह सकते हो। मतलब जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जिसके पास भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसे आप क्या कहोगे? दैट इज नथिंग बट ओलिफिन। उसे आप क्या कहोगे बच्चों? ओलिफिन। अब इसका क्या करवाना है आपको? हाइड्रोफॉर्माइलेशन करवाना है। क्या आपको अभी तक समझा है? इतना समझा है? मुझे बताओ, इतना बात समझा है? पहले इसको कॉपी करो, ठीक है, अभी इसको कॉपी करो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो,
चाहे वीडियो को पॉज करो और नोट करो, कुछ भी करो, पर इतना कॉपी करो, इसके बाद ही हम लोग बात करेंगे। डन है? डन है बच्चों, बताओ मेरे को, आर यू डन? ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब मैंने लिया बच्चों ओलिफिन। ओलिफिन मतलब क्या? मैंने लिया है कोई भी हाइड्रोकार्बन। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने लिया है C, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, C, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, C, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H और इसके पास एक H। ये एक कंपाउंड मैंने लिया। फॉर एग्जाम्पल, ये थोड़ा हार्ड दिख रहा है ना आपको, पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान कंपाउंड है बच्चों, बहुत ही आसान कंपाउंड है। इसी कंपाउंड को आप इस तरीके से भी बना सकते हो अपनी बुक में। कैसे? CH3 है तो मैंने CH3 लिख दिया, ठीक है। CH2 है तो मैंने CH2 लिख दिया। CH है तो मैंने CH लिख दिया। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड CH2, सेम कंपाउंड है, सेम इस तरीके से मैंने लिख दिया। कितने कार्बन है बच्चों? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सो इट इज ब्यूटेन। पर यहां पे कौन से फर्स्ट पोजीशन पे आपका क्या है? ईन लगा हुआ है ना, तो आप इसे कैसे लिखोगे? आप इसे लिखोगे ब्यूटीन, आप इसे लिखोगे ब्यूटीन। या फिर फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो आप ऐसे लिख सकते हो ब्यूट 1 इन, दोनों चलेगा, दोनों ही चलेगा, दोनों ही करेक्ट है बच्चों, दोनों ही नाम क्या है? करेक्ट है, दोनों ही नाम परफेक्ट है, ठीक है। तो ये एक मैंने कंपाउंड लिया, इसे आप कहोगे ओलिफिन, क्योंकि बच्चों यहाँ पे डबल, यहाँ पे ई है ना, यहाँ पे ई है ना, डबल बॉन्ड है ना, तो ये मेरा कोई भी ओलिफिन है जिसे मैंने समझ के पढ़ रहा हूं, तो ये मेरा ओलिफिन है। अब इसका मुझे करवाना है हाइड्रोफॉर्माइलेशन। मतलब क्या? मतलब इस कंपाउंड में मैं ऐड करूंगा CO प्लस H2, ठीक है। इस कंपाउंड में मैं ऐड करूंगा CO प्लस H2। अब आपको मैंने इसका रिजल्ट बता दिया, आपको मैंने इसका रिजल्ट बता दिया। इसका रिजल्ट क्या होता है? जब ये दोनों रिएक्ट होते हैं किसी भी रिएक्शन में, जब ये दोनों रिएक्ट होते हैं तो बच्चों क्या फॉर्म होता है? इसका रिजल्ट मैंने आपको अभी बताया, क्या बनता है बच्चों? 2 प्रकार के कंपाउंड बनते हैं। एक आपका बनेगा C डबल बॉन्ड O H प्लस एक आपका बनेगा H, समझ रहे हो आप? एक बनेगा आपका C डबल बॉन्ड OH और एक आपका बनेगा H, जब ये दोनों रिएक्ट होंगे। कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक पोजीशन पे, किसी भी एक पोजीशन पे, मेनली बात सबसे लास्ट वाले पोजीशन पे इसको लेके जाके अटैच करना है, और जो दूसरा वाला पोजीशन बना है डबल बॉन्ड का, उस पे इसको अटैच करना है। आपको इन दोनों कंपाउंड को डबल बॉन्ड के अक्रॉस अटैच करना है, यहां कहीं भी अटैच नहीं करना, यहां कहीं भी अटैच नहीं करना। जहां पर डबल बॉन्ड है, जहां पर क्या है? डबल बॉन्ड है, उसके आजू बाजू में ही अटैच करना है, उसके आसपास ही अटैच करना है। और ट्राई करो ये वाला जो कंपाउंड है ना C डबल बॉन्ड OH, इसको एकदम आखिर में ऐड करो, इस तरफ ऐड करो, यहां पे समझ रहे हो? एकदम लास्ट साइड में ऐड करो। तो समझ में आ गया? मैंने ये वाला जो कंपाउंड है, देखो इसका रिएक्शन इसके साथ हो रहा है, इसका रिएक्शन इसके साथ हो रहा है, ठीक है। अभी मैं तुम लोग एकदम बड़ा बड़ा बना के दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं सिर्फ यही लिखूंगा, सिर्फ यही लिखूंगा, फिर भी तुम लोगों को प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए। अभी तो मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो मैं ये भी लिख रहा हूँ, ये भी लिख रहा हूँ, ये भी बता रहा हूँ, सब कुछ एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ। पर बाद में तुम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, एग्जाम में सिर्फ ये वाला दिया रहेगा और बोला रहेगा चलो हाइड्रोफॉर्माइलेशन करके अल्कोहल बनाओ, ठीक है। समझ रहे हो? तो पहले डिटेल समझ लो। इसका रिएक्शन आपने CO के साथ किया और H2 के साथ किया, तो जब ये HCO और H2 बनेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो बच्चों ये 2 प्रकार के कंपाउंड बनते हैं, एक आपका C डबल बॉन्ड OH और एक आपका H प्लस। इसका एडिशन इसमें करवाना है। तो जब आप इसका एडिशन डबल बॉन्ड में करवाते हो, ओलिफिन में करवाते हो, इसी को हम लोग कहते हैं डिहाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन, ठीक है। ये वाला इस पोजीशन में अटैच होगा। आप देखो यहां पे बनाता हूं मैं आगे चल के, ये वाला कंपाउंड फॉलो करें कि ये वाला कंपाउंड फॉलो करें? बताओ, जगह नहीं है वैसे तो ये वाला फॉलो करेंगे, ज्यादा मजा आएगा ना। ये वाला फॉलो करते, ठीक है। ये देखो C H H H, सही बात है, फिर C H, नीचे एक H, फिर C H। अब आपको पता है कि जब इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस में ग्रुप ऐड होते हैं तो ये डबल बॉन्ड टूटता है,
सही बात है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाता है। तो ये C सिंगल बॉन्ड C, H और H, ये तो हो गया, इतना हो गया। ये मैं एज इट इज ये वाला कंपाउंड बना दिया, सिर्फ ये डबल बॉन्ड मैंने तोड़ दिया। अब क्या क्या अटैच होगा बच्चों, मान लो इस वाले पोजीशन पे ये H ऐड हुआ, तो मान लो अलग कलर से दिखाता हूं, इस वाले पोजीशन पे एक अटैच हो गया H, कहां से आया ये H, ये वाला H, और इस वाले पोजीशन पे क्या अटैच हो गया, ये अटैच हो गया, तो C डबल बॉन्ड O और H। ये जो एक खाली पोजीशन था ना, ये इसी चीज के लिए था बच्चों, कि ताकि ये वाला खाली पोजीशन यहां कहीं कार्बन से अटैच हो जाए और ये एक बॉन्ड टूट जाए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी में से 4 होती है। अब देखो यहाँ पे भी कार्बन की वैलेंसी 4 है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी कार्बन की वैलेंसी 4 है, 1 2 3 4, समझ रहे हो। ये आपका एक ग्रुप बना है। ये कौन सा ग्रुप है, ये अल्डिहाइड है, ये अल्डिहाइड है। ब्यूटेन था ना, ब्यूटेन, दिस इज ब्यूटेनल। इस कंपाउंड का नाम, इसको ऐसे बना सकते हो, देखो इस कंपाउंड को मैं इस फॉर्म में बना के दिखाऊं, इस कंपाउंड को मैं इस फॉर्म में बना के दिखाऊं, कैसे बनेगा देखो, CH3, रुको सेम कलर से बनाते, कलर चेंज नहीं होता है, गुस्सा आता है मेरे को। CH3 CH2 C, यहाँ पे देखो 2 H है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा CH2, सही बात है। फिर यहाँ पे क्या आएगा C, यहाँ पे भी क्या है CH2, 2 H है, और एक कंपाउंड C डबल बॉन्ड O और H। समझ रहे हो, इस कंपाउंड को मैंने इस तरीके से बनाया है। क्लियर है, क्लियर है, डाउट कुछ नहीं हो रहा बच्चों, मैंने एकदम धीरे धीरे आपको सिखाया है, इसीलिए मैंने फास्ट नहीं लिया, मैंने एकदम धीरे धीरे आपको सिखाया। यहाँ पे बन गया क्या आपका अल्डिहाइड। इसको एक और तरीके से लिख सकते, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये सेम रहेगा CH3 CH2 CH2 CH2, इसको इस चीज को, ये जो लिखा ना C डबल बॉन्ड OH, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CHO, ऐसे लिख सकते हो। COH नहीं लिखेगा कोई भी, CHO लिखेगा, CHO, दिस इज अल्डिहाइड। क्या है ये, ब्यूटेनल, ठीक है, दैट इज ब्यूटेन अल्डिहाइड, ब्यूटेनल, दिस इज द IUPAC नेम। यहां तक समझ में आया है, मुझे बताओ क्या आपको चीजें यहां तक समझ में आई है कि हमने क्या क्या किया। ये आपका पहला स्टेप है, ठीक है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। ये आपको लग रहा है ना बच्चों बहुत डिफिकल्ट है सर, क्या, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ये आपके एग्जाम में आएगी, एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान धैर्य रखेंगे, ठीक है। नोट करो, इतना सिखा, तो एक बार वापस रिवीजन लूंगा, सिखाऊंगा। इतना समझ में आ गया तो इसको नोट कर लो फटाफट फटाफट, वीडियो को पॉज करो और नोट करो। हो गया, हो गया, डन है। चलो अब एक्चुअल पार्ट, रिडक्शन। हमने अल्डिहाइड बनाया, अब होगा बच्चों रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड टू अल्कोहल। अल्डिहाइड टू अल्कोहल करना है। क्या था कंपाउंड, जरा स्मरण कराएं हमें, CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड OH। क्या यही कंपाउंड था जो हमने अभी बनाया है, क्या बताइए जरा, यही कंपाउंड है CH3 CH2 CH2, 3 बार CH2, हाँ 3 बार CH2, हाँ सही बात है। ये आपका अल्डिहाइड बना बच्चों। अब क्या कह रही है आपकी बुक, आपकी बुक कह रही है कि आप इस अल्डिहाइड का रिडक्शन करो। यहां पे रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ H2, समझ रहे हो, यहां पे आप H2 का एडिशन करो, यानी रिडक्शन करो, H2 का एडिशन करो, यानी रिडक्शन करो इस कंपाउंड को, ब्यूटेनल को, और अल्कोहल बना के दिखाओ। अल्कोहल, अल्कोहल मतलब क्या, OH ग्रुप, लास्ट में OH लगा होता है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 2 हाइड्रोजन है, बहुत इजी है, देखो ध्यान से देखो, 2 हाइड्रोजन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं H और H, ऐसे लिख सकता हूं, बहुत आसान है, ठीक है। होगा क्या, देखो बहुत ही सरल है बच्चों, सिंपल है। होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के पास जाएगा, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, और ये वाला जो कार्बन है ये इस वाले हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। समझा मैंने क्या बोला,
ये वाला जो ऑक्सीजन है, देखो अब डबल बॉन्ड, मैंने आपको हमेशा बोला है ना कि जब भी आप हाइड्रोजन का एडिशन करवाओ तो हमेशा डबल बॉन्ड के पास करवाओ, जहां पे भी डबल बॉन्ड है वहीं कराना है, जहां डबल बॉन्ड है वहीं कराना है, क्योंकि इसका काम ही है डबल बॉन्ड तोड़ना, समझ रहे हो। तो ये हमेशा डबल बॉन्ड के अक्रॉस ही लगेगा, ठीक है, हमेशा कहां लगेगा बच्चों, डबल बॉन्ड के अक्रॉस, सही बात है। तो ये एक ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा, ये एक कार्बन इस पर अटैक करेगा, तो OHC इस कार्बन के पास चला जाएगा, क्या कंपाउंड बनेगा बच्चों, थोड़ा अच्छे से बनाए, देखो यहाँ, हाँ चलो यहीं लिखते, CH3 CH2 CH2 CH2, ये देखो ये 3 CH2 हो गए। अब देखो ये कार्बन एक हाइड्रोजन, और इस कार्बन ने एक और हाइड्रोजन ले लिया, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन आ गए ना। अब इस कार्बन के पास ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला एक हाइड्रोजन है, और ये वाला हाइड्रोजन भी ले लिया, तो इसके पास वापस CH2 आ गया, वापस इसके पास क्या आ गया, CH2, और इसी कार्बन पे एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला गया ना, तो यहाँ पे एक OH अटैच हो गया, यहाँ पे क्या अटैच हो गया बच्चों, एक OH अटैच हो गया। नाउ दिस इज अल्कोहल, ये बन गया अल्कोहल। कितना कंपाउंड है, कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, पेंटेनॉल। पेंटेनॉल, अच्छा ये पेंटेनॉल, ये भी तो पेंटेनॉल होगा ना यार, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज पेंटेनॉल, दिस इज नॉट ब्यूटेनॉल, दिस इज पेंटेनॉल, आई एम सो सॉरी, दिस इज पेंटेनॉल, या फिर पेंटेन अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल। क्या आपको समझ में आया है मुझे बताओ, ठीक है, क्या आपको समझ में आया है इतनी चीजें, ये पूरा रिएक्शन है। दिस इज द स्टेप नंबर 2, जहां पे आप अल्डिहाइड का रिडक्शन कर रहे हो। रिडक्शन मतलब क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन कहलाता है बच्चों। तो यहाँ पे आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हो, ये हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो, दैट इज वाई इट इज रिडक्शन। और आपने अल्डिहाइड को अल्कोहल बनाया है, OH बनाया है। कैसे बनाया है, एक हाइड्रोजन इस पोजीशन पे, एक हाइड्रोजन हमेशा डबल बॉन्ड के अक्रॉस आपने लगा दिया। शुरू से देखते, आ जाओ शुरू से देखते। ये देखो हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन की हम लोग बात कर रहे थे। ओलिफिन मैंने आपको बता दिया, अल्कीन को ओलिफिन कहते हैं, जहां पे भी डबल बॉन्ड लग गया दैट इज नथिंग बट अ ओलिफिन, ठीक है। ओके, हाइड्रोफॉर्माइलेशन मतलब मैंने आपको बताया, हाइड्रोफॉर्माइलेशन मतलब क्या है बच्चों, एडिशन ऑफ दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज हाइड्रोफॉर्माइलेशन। जिसमें जहां पे भी आप इस ग्रुप का एडिशन करवाओगे उसी को हाइड्रोफॉर्माइलेशन करोगे। ये ग्रुप बनाओगे कैसे, ये ग्रुप बनाओगे बच्चों आप इन दोनों कंपाउंड का इस्तेमाल करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। जब आप इन दोनों कंपाउंड को आप मिलाओगे तो क्या होता है बच्चों, देखो C डबल बॉन्ड O होता है, और यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड खाली होता है, तो आप इस एक पोजीशन पे एक हाइड्रोजन डाल दोगे, मतलब कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, और ये एक वेकेंट पोजीशन, ये एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन आपका खाली, एक हाइड्रोजन आपका खाली। इसको आप रिएक्ट करवाओगे किससे, इस वाले कंपाउंड को, यानी इसको। रिएक्शन में आप कभी भी ये नहीं लिखोगे, जब आप रिएक्शन लिखोगे तो कभी भी ये नहीं लिखोगे, कभी भी ये नहीं लिखोगे, आप डायरेक्टली इसका रिएक्शन इसके साथ और इसके साथ दिखाओगे। अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ अच्छा ये रिएक्ट होंगे तो ये बनेगा। इन दोनों कंपाउंड को आप डबल बॉन्ड के अक्रॉस लगवाओगे, इस कंपाउंड को आप यहां डाल दो, इस कंपाउंड को आप यहां डाल दो, ठीक है, हो जाएगा। जब आप इसको यहां डालोगे तो कुछ ऐसा कंपाउंड आएगा, और ये वाला जो हाइड्रोजन यहां पे ऐड हो जाएगा, तो यहाँ CH था, यहाँ CH2 हो जाएगा कि एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया, कुछ इस प्रकार का अल्डिहाइड बनेगा। और इस अल्डिहाइड का जब आप रिडक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल। स्क्रीनशॉट ले या फिर नोट करें फटाक से, हो गया, ठीक है। तो बच्चों मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, मुझे एक, अगर आपको ये समझ में आ गया हो बहुत अच्छी बात है। एक होमवर्क है, आप लोग मुझे इंस्टा पे भेजेंगे इसका आंसर सॉल्व करके, क्योंकि कमेंट में आप फोटो नहीं भेज सकते। अगर आपको मेरा इंस्टा आईडी चाहिए तो ये इंस्टा आईडी है मेरा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, तो ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। इस पे आप लोग मुझे अपना होमवर्क भेजेंगे। होमवर्क दे रहा हूं बच्चों मैं आप लोग को, सारे बच्चे सिंसियरली होमवर्क करेंगे। कुछ ऐसा ही रिएक्शन है, देखो CH3 CH2 CH2, नहीं ज़्यादा हो गया ना, ये छोटा देता हूँ, चलो ज़्यादा हार्ड नहीं देता। CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO प्लस H2, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा। मुझे अल्डिहाइड भी चाहिए और मुझे अल्कोहल भी चाहिए, दोनों स्टेप चाहिए मुझे। समझ में आई, दिस इज द होमवर्क, इसे नोट करो, ये रिएक्शन करके दिखाओ, बहुत आसान है। ये कहीं सेम तो नहीं दे दिया मैंने तुम लोगों को, हैं?
अरे सेम दे दिया यार, शिट, सेम दे दिया, सेम दे दिया। चेंज करेंगे इसको, चेंज करेंगे। नहीं 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 नहीं, दिस इज़ नॉट योर होमवर्क। चेंज करेंगे, तो मैंने सिखाया ना तुम लोगों को, चेंज करते। ठीक है, मैं आप लोगों को देता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। नाउ ये बढ़िया है, ये भी सेम ही है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा ये। ओके, दिस इज द होमवर्क। ये आपको मुझे बताना है इसका अल्डिहाइड प्रोडक्ट क्या आएगा और अल्कोहल प्रोडक्ट क्या आएगा। मैंने बस एक ब्रांच लगा दी है, बस और कुछ नहीं है। हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते बच्चों, यूजेस ऑफ डाई हाइड्रोजन पे। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ हाइड्रोजन की बातें। इसके बाद हम लोग ग्रुप 1 की बातें शुरू करेंगे, हाई हेलो लिथिल बेबी पूरा, लिथियम हाइड्रोजन, लिथियम सोडियम, वो सब शुरू करेंगे। दिस इज द लास्ट पार्ट बच्चों, यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन यूज कहाँ कहाँ होता है? तो अमोनिया बनाने में यूज किया जाता है। NH3 यानी क्या होता है बच्चों? अमोनिया। तो अमोनिया के प्रिपरेशन में, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में यूज किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में यूज करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ वनस्पति घी बनाने में डाइहाइड्रोजन लगता है। ठीक है, घी का मत खाना बच्चों, गंदी चीज़ है। मेकिंग ऑफ रॉकेट फ्यूल, रॉकेट का जो फ्यूल होता है वाइट, जिसको वाइट फ्यूल बोलते हैं, उसको बनाने में हाइड्रोजन यूज़ किया जाता है। बहुत अच्छी बात है। प्रिपरेशन ऑफ मीथेनॉल, मीथेनॉल बच्चों क्या है? CH3OH। अब देखो मैंने जो अभी आपको तरीका बनाया ना, अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल, तो मेरे को ये भी बताओ मीथेनॉल कैसे बनेगा? सेम प्रोसेस से। दिस इज ऑल्सो एन होमवर्क। सेम प्रोसेस से आप मीथेनॉल कैसे बनाओगे? दिस इज ऑल्सो एन होमवर्क टू यू। ठीक है, करो यार, इजी है, बहुत नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, उतने ही अच्छे तरीके से आपके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसे टैकल कर पाओगे। सही बात है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाने की कोशिश की आज के इस वीडियो में। सो आई होप ये वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। ठीक है, वीडियो मज़ा आया तो बच्चों लाइक एंड शेयर कर देना। आप सभी बच्चे हर बच्चों तक पहुंचा देना इस वीडियो को, जो भी बच्चे 11th स्टैंडर्ड में हैं उन हर बच्चों तक पहुंचा देना। बाकी मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों से ऐसी और वीडियो में, जहां पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे इसी चैप्टर के बारे में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।